आपने कभी सोचा है कि देर रात के 2 बजे अगर आपको कोई खाने का ऑर्डर मिले, वो भी किसी वीरान जगह से, तो क्या आप उसे डिलीवर करने जाएंगे? समीर गया था, और फिर जो उसके साथ हुआ वो इतना डरावना था कि वो आज भी जब भी उसके बारे में सोचता है उसकी रूह कांप जाती है। उस रात की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दिसंबर की उस ठंडी रात में समीर अपनी बाइक के साथ एक पान की दुकान के बाहर खड़ा था। 26 साल का ये युवक दिन में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और रात में खाने की डिलीवरी भी करता था। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी काम करने जुनून पूरा था। उसके पास पैसों की कमी का एहसास हमेशा बना रहता था। बुजुर्ग पिता का हार्ट के मरीज थे, छोटी बहन की शादी की उम्र भी आ चुकी थी और माँ की दवाइयों का खर्च भी अलग। इसीलिए जब ब्लूसर डिलीवरी बॉयज घर पर जाकर आराम कर रहे होते थे, उस समय समीर सड़कों पर दौड़ता रहता था। रात के 1:30 बज चुके थे। ठंडी हवा में समीर की सांस साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी बाइक पर बैठकर घर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक से उसके फोन में एक तेज नोटिफिकेशन की आवाज आई। समीर ने जब फोन देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। स्क्रीन पे चमक रहा था कैश ऑन डिलीवरी 1200 रुपए। इतना बड़ा ऑर्डर, और वो भी रात के 2 बजे। उसने पता पढ़ा, गुलमोहर विला, सेक्टर 15, पुराने शहर के बाहर। पर उसके पास खड़े रहमान भाई ने जब समीर के फोन पे पता देखा तो उसका चेहरा एकदम से सफेद हो गया। 15 सालों से डिलीवरी का काम करने वाले रहमान की आंखों में अचानक पुराने डर की एक गहरी परछाई आ गई। उसके हाथ कांपने लगे और उसने अपनी बाह को सहलाना शुरू कर दिया। रहमान ने समीर का हाथ मजबूती से पकड़ा और अपना सिर जोर से हिलाया। उसकी आंखों में इतना डर था मानो वो कोई भयानक सपना देख रहा हो। उसने कानों पर हाथ रखकर अपना सिर जोर से हिलाया और फिर अपना गला काटने का इशारा किया। उसके चेहरे पर लिखा हुआ डर साफ बता रहा था कि गुलमोहर विला के नाम से ही उसकी रूह कांप गई थी। लेकिन समीर के मन में पैसों की जरूरत का बोझ इतना भारी था कि उसने रहमान की चेतावनी को एक पुराने डिलीवरी बॉय की अंधविश्वासी सोच समझकर नजरअंदाज कर दिया और उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। रेस्टोरेंट से गर्मा गर्म खाना लेकर समीर निकल पड़ा। जीपीएस उसे शहर की मुख्य सड़कों से दूर घने जंगल के बीच से होते हुए एक बेहद ही खराब सड़क पर ले गया। हर 1 किलोमीटर के बाद रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। सड़क के दोनों ओर खड़े विशाल खाए पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो कोई काले दानव उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा रहे हों। रात के 2:30 बज गए थे। ठंडी हवा के झोंकों से पेड़ों की डालियां हिल रही थीं और एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। उसके फोन का नेटवर्क धीरे धीरे गायब होने लग गया था और बैटरी भी केवल 12% बची थी। इंजन की आवाज के अलावा चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। 10 मिनट की मुश्किल यात्रा के बाद समीर गुलमोहर विला के सामने पहुंचा। उसके सामने एक भयानक नजारा था। एक पुराना 2 मंजिला सफेद घर खड़ा था जो देखने में किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। घर की दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी। पेंट बुरी तरह छिल गया था। कई जगह काली दीवार दिखाई दे रही थी और छत पर जगह जगह घास उगाई थी। घर में सिर्फ पहली मंजिल के एक कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। बाकी सब कुछ घने अंधकार में डूबा हुआ था। समीर ने 2 बार हॉर्न बजाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। उसने तीसरी बार जोर से आवाज लगाई और बोले कि खाना आ गया है। तभी सामने का भारी लकड़ी का दरवाजा बेहद धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। दरवाजे की चूलों से एक कर्कश आवाज आई और एक औरत बाहर आई। वो एक सफेद साड़ी में थी जो हवा में हल्के से लहरा रही थी। उसके लंबे काले बाल कंधों से भी नीचे तक थे और चेहरे के आगे आ रहे थे। अंधेरे में उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। औरत ने बिना एक शब्द कहे बेहद धीमी गति से खाना ले लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। वो वापस घर के अंदर चली गई लेकिन दरवाजा खुला छोड़ गई। समीर खड़ा रहा और पैसों का इंतजार करने लगा। 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट। उसकी परेशानी बढ़ने लगी। रात की ठंडक और सन्नाटे से उसे एक अजीब सा डर लगने लगा था। उसने फिर आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे गुस्सा आने लगा। 1200 रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी। वो गेट के अंदर गया और दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी।
अजीब बात यह थी कि दरवाजा उसके छूने भर से और भी खुल गया, मानो जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। समीर ने अंदर झांका तो उसकी सांस फूलने लगी। घर का अंदरूनी हिस्सा महीनों से बंद लग रहा था। हर तरफ धूल की इतनी मोटी परतें थीं कि उसके कदमों से धूल के बादल उठ रहे थे। दीवारों पर मकड़ियों के मोटे जाले इस तरह लगे हुए थे मानो वो कोई काला पर्दा हो। कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ कुछ पुराने न्यूज़पेपर के पीले पड़ चुके टुकड़े यहां वहां बिखरे पड़े थे। समीर की नजर एक पुराने न्यूज़पेपर के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठाया तो देखा कि उस पर तारीख साफ छपी हुई थी, 15 मार्च 1993। उसके नीचे एक बड़ी खबर थी जिसके साथ एक धुंधली तस्वीर भी थी। समीर के होश उड़ गए जब उसने हेडलाइन पढ़ी, गुलमोहर विला में युवती की रहस्यमयी ढंग से मौत, पुलिस को हत्या की आशंका। तस्वीर में वही औरत थी जिसने अभी अभी उससे खाना लिया था। नीचे नाम लिखा था अंजलि। खबर के अनुसार वो इस घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसके पति की दिल्ली में नौकरी थी। एक रात उसने खाने का ऑर्डर दिया था और अगले दिन उसकी लाश मिली थी। पुलिस को लगता था कि डिलीवरी बॉय के साथ कुछ गड़बड़ हुई थी। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपना फोन निकालकर ऐप चेक किया। अजीब बात यह थी कि वो ऑर्डर जो उसने लिया था वो बिल्कुल गायब हो गया था। ऐप में कोई हिस्ट्री नहीं दिखाई दे रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टनी एक और चीज पर पड़ी। वो एक पुरानी तस्वीर का फ्रेम था जो टेढ़ा लटक रहा था। समीर ने उसे सीधा करने की कोशिश की तो अचानक वो गिरकर टूट गया। कांच के टुकड़ों के बीच एक तस्वीर दिखाई दी। उसमें अंजलि एक हैंडसम आदमी के साथ खुशी से हंस रही थी। तभी उसके पीछे से आवाज आई। समीर ने घबराकर मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी। इस बार रोशनी उसके चेहरे पर सीधी पड़ रही थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन और गहरा दुख दिख दे रहा था। अंजलि धीरे धीरे समीर के पास आने लगी। जैसे ही वो चलती, उसके पैरों से कोई आवाज नहीं आती थी। वो समीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। हर बार जब वो उसके पास से गुजरती तो हवा का तापमान एकदम गिर जाता था। समीर को अब पूरी तरह एहसास हो गया था कि ये कोई जीवित इंसान नहीं था। अंजलि की आंखों में अचानक आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खून की तरह लाल थे। वो समीर को घूरती रही, मानो उसकी रूह में झांकने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक घर के अंदर एक भयानक घटना शुरू हुई। हवा का दबाव बढ़ने लगा। सुमित्रा के काले बाल हवा में तेजी से लहराने लगे। उसकी सफेद साड़ी एक डरावने तरीके से फैलने लगी, मानो कोई बड़ा पक्षी अपने पंख फैला रहा हो। सुमित्रा का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसके होंठ सिकुड़कर एक भयानक मुस्कान में बदल गए। उसकी आवाज अब एक गूंजती हुई चीख में बदल गई। अचानक घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गईं। समीर घबराकर मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो इतना मजबूत बंद था मानो उसमें कील ठोंक दी गई हो। समीर ने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खोला। वो खिड़की की तरफ भागा और उसे अपने कंधे से तोड़ने की कोशिश की। कांच के टुकड़े उसके हाथों और चेहरे पर चुभने लगे, लेकिन खिड़की जादुई तरीके से मजबूत हो गई थी। अंजलि की चीखें और भी तेज हो गईं। अब वो समीर के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो अपने हाथ समीर की गर्दन की तरफ बढ़ाने लगी। तभी समीर को याद आया कि उसकी जेब में मां का दिया हुआ हनुमान जी का ताबीज था। उसने कांपते हाथों से ताबीज निकाला और अपने सीने पर कसकर दबाया। जैसे ही समीर ने ताबीज को अपने हृदय के पास रखा, उससे एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। ताबीज की पवित्र ऊर्जा ने अंजलि के काले गुस्से को पल भर के लिए शांत कर दिया। उस एक पल में अपने ही क्रोध से मुक्त होकर वो देख पाई कि समीर का चेहरा वो नहीं था जो 30 सालों से उसकी यादों में कैद था। अंजलि तुरंत पीछे हट गई। ताबीज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके डरावने भाव धीरे धीरे शांत होने लगे। उसकी काली आंखें फिर से सामान्य हो गईं। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दुख दिख रहा था। ताबीज की रोशनी में अंजलि को एहसास हुआ कि समीर वो व्यक्ति नहीं था जिसके लिए वो 30 सालों से इंतजार कर रही थी। वो एक मासूम इंसान था जो सिर्फ अपना काम कर रहा था। अंजलि ने धीरे से अपना हाथ हवा में हिलाया। सभी दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। समीर बिना एक सेकंड गंवाए दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे से अंजलि की आवाज आई,
इस बार उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। अंजलि दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब शांति थी, लेकिन आंखों में अभी भी गहरा दुख था। लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। समीर तेजी से अपनी बाइक तक पहुंचा। उसके हाथ इतना तेज कांप रहे थे कि चाबी डालने में उसे 3 बार कोशिश करनी पड़ी। आखिरकार बाइक चालू हुई और वो तेजी से वहां से निकल गया। रास्ते में जब वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरा तो उसने बाइक के शीशे में देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि शीशे में अंजलि का चेहरा दिखाई दिया। वो इतना डर गया कि उसने शीशे की तरफ देखना ही बंद कर दिया और सीधे घर तक नॉन स्टॉप गाड़ी चलाता रहा। जब समीर अपनी गली में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बाइक की टोकरी में वो खाने का पैकेट वापस रखा हुआ था जो उसने अंजलि को दिया था। पैकेट अब बुरी तरह सड़ चुका था। उससे इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि समीर को उल्टी आने लगी। अगली सुबह समीर ने तुरंत डिलीवरी का काम छोड़ दिया। वो किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताना चाहता था। 1 हफ्ते बाद जब समीर रहमान से मिला तो रहमान ने अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर की। उसकी बांह पर एक गहरा पुराना निशान दिखाया जो देखने में पंजों के निशान की तरह लग रहा थे। रहमान ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं भी गया था वो 2 साल पहले, बस मेरी किस्मत अच्छी थी जो जिंदा लौट आया। उसकी आंखों में वो पुराना डर अभी भी मौजूद था। उस रात मैंने भी उसे देखा था। वो मुझ पर हमला करने वाली थी, लेकिन मेरी जेब में ताबीज थी। बस इसी वजह से मैं बच गया। रहमान ने बताया कि पिछले सालों में कम से कम 10 डिलीवरी बॉयज उस घर जा चुके थे। कुछ डर कर भाग गए, कुछ बुरी तरह घायल हुए और 2-3 कभी वापस ही नहीं आए। अंजलि अभी भी अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। जब तक वो अपने कातिल को मार नहीं देती तब तक वो वहीं भटकती रहेगी। समीर ने अब नई नौकरी ज्वाइन कर ली थी और उसे अब लगता था कि वो इस डरावने अनुभव से बाहर आ चुका है। 1 महीना बीत गया था। वो धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगा था। लेकिन एक रात जब समीर घर पर आराम से टीवी देख रहा था, उसके फोन में अचानक एक नोटिफिकेशन आई। उसने फोन उठाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। फिर से वही ऐप था, फिर से वही पता था, गुलमोहर विला। लेकिन इस बार जो चीज उसका खून सुखा गई वो था कस्टमर का नाम। ऑर्डर में साफ साफ लिखा था राजेश। वही नाम जो उसके पति का था, वही नाम जो अंजलि के प्यार का था। समीर की समझ में आ गया कि अंजलि अब सोचती है कि समीर राजेश को जानता है। शायद वो समझती है कि समीर उसे राजेश के पास ले जा सकता है, या फिर वो चाहती है कि राजेश को पता चले कि वो अभी भी उसका इंतजार कर रही है। समीर ने तुरंत फोन बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो समझ गया कि अब वो अंजलि के संपर्क में आ चुका है और अब शायद ये रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। उसने अपना फोन नंबर बदल दिया और शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, समीर आज भी किसी दूसरे शहर में रहता है। वो कभी रात के समय अकेले बाहर नहीं निकलता है। उसे पता है कि अंजलि अभी भी उसे ढूंढ रही है, अभी भी राजेश का इंतजार कर रही है। गुलमोहर विला आज भी वैसे ही खड़ा है। आज भी रात के समय वहां से कभी कभार ऑर्डर आते हैं, लेकिन अब कोई भी डिलीवरी बॉय वहां नहीं जाता। रहमान भाई ने अपने सभी साथियों को चेतावनी दे दी है, लेकिन सवाल ये है कि अंजलि सिर्फ डिलीवरी बॉयज तक सीमित रहेगी या वो कोई और तरीका भी ढूंढ सकती है। और सबसे डरावना सवाल ये है, क्या राजेश अभी भी जीवित है? क्या उसे पता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है? अगर कभी आपको भी रात के समय किसी वीरान जगह से ऑर्डर मिले, खासकर अगर कस्टमर का नाम कुछ पुराना या अजीब लगे, तो सोचेगा जरूर, कहीं आप किसी पुरानी कहानी का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहे। अंजलि आज भी इंतजार कर रही है, इंतजार न्याय का, इंतजार सच्चाई का, और अब शायद राजेश का भी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी में दबाना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और डरावनी कहानी। तब तक के लिए रात के समय अकेले बाहर ना निकलिएगा। और हाँ, अगर आपका नाम राजेश है तो आज रात खुद को और भी ज्यादा संभाल कर रखिएगा।